अगर तू J25 एस्पायरेंट है और अभी क्लास 11 से क्लास 12 जा रहा है, जिसकी 11th बर्बाद है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, भाई खुद को लकी कंसिडर कर, क्योंकि ये जो वीडियो तेरी फीड में आ गई है ना, तेरा अगला साल एकदम चेंज कर सकती है। एक मैं पहले बता रहा हूं, अगर तू वीडियो को लेके सीरियस नहीं है, अगर अपने क्लास 12 को लेके सीरियस नहीं है, ये वीडियो तेरे लिए नहीं बनी है। मैं बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह यहाँ पे जर्नल एडवाइस पेलने नहीं आया हूं कि ये कर लो वो कर लो। प्रॉपर वीकली डे वाइज प्लानर तुमको देके जाऊंगा। तुमको IIT का समय की अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओगे और लिख के आओगे कि J25 वी आर कमिंग फॉर यू। देख भाई, कमिटमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, तभी तू काम कर पाएगा। तो जा अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख के और आजा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिकम गॉड इन क्लास 12, ये हमारा मोटिव रहेगा कि 12वीं में जाके एकदम धुआंधार तरीके से सबको अपनी औकात दिखा दे असली वाली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखो भैया, क्लास 11 में जो तुमने कुकर्म कर रखे हैं, जो पाप कर रखे हैं, उनको कैसे धोएं। अभी हो सकता है बहुत बच्चों का क्लास 12 स्टार्ट हो गया हो, बहुत बच्चों का क्लास 12 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा हो, किसी का 10 अप्रैल से, किसी का जून में। ध्यान रखना 12वीं में जाने से पहले ये जो टॉपिक्स मैंने स्क्रीन पे दिखाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, इनको कर लेना। फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, डब्ल्यूपी, सीओएम, सर्कुलर रोटेशन सारे यूज होने वाले हैं। ये सारे ही टॉपिक्स तुम्हारे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तुम्हारे कैपेसिटेंस में ये यूज होने वाले हैं। तो बेटा जितने भी कर सकते हो कर लो, इनमें से सब बोनस की तरह तुम लेके जा रहे होगे। सारे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, 5 कर लो, इनमें से 4 कर लो, 2 कर लो, इवन 1 तो कर लो। चलो केमिस्ट्री के भी तुम देख सकते हो, ये 4 टॉपिक कर लोगे, क्लास 12 में 0 प्रॉब्लम आने वाली है। जो प्रॉब्लम आएगी तुरंत के तुरंत टीचर वहीं का वहीं समझा देगा और तुमको समझ आ जाएगा। मैथ्स की बात करें तो ये 4 चैप्टर हैं जो तुम्हें करने हैं। स्ट्रेट लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का एक वेक्टर 3D है, उसमें भर भर के स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस तो पूरी ही मैथ्स में लग रहा होता है। ये तुम्हारे चैप्टर्स हो गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वरना PDF से तुमको मिल जाएगी। समझ आ गया? 12वीं में जाने से पहले कुछ ना कुछ टॉपिक्स कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है भैया, 11 के टॉपिक जितने हो सकते थे मैंने कर लिए। मेरा क्लास 12 स्टार्ट हो गया भैया। क्लास 12 में कैसे 11 के बैकलॉग को, क्लास 12 के आने वाले सिलेबस को हम टैकल कर रहे होंगे, वही यहां पे मैंने डिस्कस करा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लेके संडे तक हमारा कैसा सिस्टम रहने वाला है। तो ध्यान से आंखें फाड़ के यहां पे देख, मंडे से लेके फ्राइडे तक 90% ऑफ द टाइम तुमको सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का देना है। मतलब अगर तू 10 घंटा पढ़ रहा है तो 9 घंटा सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लेक्चर, डीपीपी, वो मैं बताऊंगा किसको क्या करना है, लेक्चर डीपीपी कितना कितना करना है, सब कुछ है इस वीडियो में। लेकिन एक रफ आइडिया ले लो, मंडे टू फ्राइडे 90% ऑफ द टाइम तुम्हें अपना क्लास 12 का ऑनगोइंग सिलेबस करना है। 11 को सिर्फ 10% ऑफ द टाइम छूना है। इतना समझ आ गया? ठीक है भैया। और कौन से चैप्टर्स छूने वो मैंने यहां पे बता दिए, ठीक है। वो ये रहे तुम्हारे चैप्टर्स, ये चैप्टर्स तुम्हें छूने हैं। 90% तूने क्लास 12 को दिया, जो 10% बचा उनमें तुझे ये टॉपिक जो भी बचे हुए हैं इनको पहले कंप्लीट करना है, जितने भी क्लास 12 में आने से पहले कंप्लीट हो जाते हैं। वरना हम क्लास 12 के साथ साथ भी इनको कंप्लीट करेंगे 10% ऑफ द टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इतना हमको भैया एकदम क्लियरली समझ आ गया। वीकेंड्स पे क्या करें, सैटरडे संडे को क्या करें, 60% ऑफ द टाइम 11th को करो और 40% टाइम अपना 12th को करो। क्यों मैंने 60% टाइम 11th को करने को बोला है? क्योंकि ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं ये तुम्हारे होने बहुत जरूरी हैं। आगे चल के मैथ्स में कैलकुलस स्टार्ट होगी, लिमिट स्टार्ट, फिजिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, सबके अंदर ये जो बेसिक मैंने चैप्टर 11th के बताए थे वो यूज होने वाले हैं। इसलिए हमारा धर्म क्या रहेगा, सैटरडे संडे को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करें और एक्स्ट्रा में भी हम 60% ऑफ द टाइम 11th का बैकलॉग कंप्लीट कर ले सैटरडे संडे को। कहां से करना है मैं बता रहा हूँ 11th का बैकलॉग। अभी ठंड रखो, अभी शांत रहो, थोड़ा सा देखते रहो स्ट्रेटेजी को। समझ आ गया? वीकेंड पे 60% ऑफ द टाइम 11th का बैकलॉग और मंडे टू फ्राइडे 90% ऑफ द टाइम हमें क्लास 12 पे देना है। समझ आ गया? अब आते हैं भैया करे कहां से। तो अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हारा क्लास 12 का बेस्ट सॉर्टेड है। तो अगर तुम चाहते हो कि भैया कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट रहेगा क्लास 12 में लेने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर इस वीडियो के ऊपर तुमने 1000 से ज्यादा लाइक कर दिए 48 आवर्स के अंदर, तो परसों ही मैं वीडियो तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो भैया 12th हमारा सॉर्टेड है, हम बेस्ट से कर रहे होंगे जैसे जैसे मैंने बताया। लेकिन 11th का जो हम 10% ऑफ द टाइम दे रहे थे, वीकेंड्स में 60% ऑफ द टाइम दे रहे थे, वो कहां से करें? उसके लिए बच्चों यूज करो थ्योरी के लिए तुम 8 आवर्स वाले वन शॉट। 8 आवर्स वाले वन शॉट से क्या होगा, बेसिक लेवल पे तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये 8 घंटे वाले वन शॉट कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होगा हमें उस चैप्टर का। तो तुम्हें क्या करना है, FNS ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री कोर्सेज में जाओगे, हर चैप्टर के सबसे बेस्ट 25 PYQs मैंने फ्री में लगा दिए, तो जाके बच्चों यूज करो, है ना। थैंक यू भैया बोल देना कमेंट सेक्शन में अगर अच्छा इनिशिएटिव लगता है तो। ठीक है, तो थ्योरी क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, सॉर्टेड है। एक और चीज आती है कि भैया वन शॉट क्यों देखूं मैं, अगर मेरे पास नोट्स है तो। अगर तुम्हारे पास नोट्स है, तुमने पहले बना रखे हैं, रिवाइज करना चाहते हो तो 100% अपने नोट्स का यूज करो, वन शॉट की कोई जरूरत नहीं है। 11 तो ठीक है, करते रहेंगे भैया, थोड़ा थोड़ा तो हो रखा है, बहुत बच्चों का हो भी रखा होगा।
12th क्लास में क्या करें, कैसे असली सिग्मा एस्पायरेंट बने हम क्लास 12th में, वो तुमको बच्चों बता रहा हूँ। एंड ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, पिछले 3 साल से कितने सारे बच्चों को मैंने पर्सनली गाइडेंस दी है, बैचेस के थ्रू, फ्री मेंटरशिप के थ्रू, उंगली पकड़ मेंटरशिप के थ्रू, सुपर 21 मेंटरशिप के थ्रू, और यूट्यूब पे भी हजारों बच्चों से डेली कांटेक्ट करता रहता हूं। देखो बच्चों, जब भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूं, मैं ट्राई करता हूं कि मैं इंडिया के हर एक बच्चे तक जिसकी बुरी हालत हो रखी है उसको मैं डिलीवर करूं। भाई इतनी बड़ी कंट्री में हर चीज पर्सनलाइज करना पॉसिबल नहीं है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसलिए बच्चों मैंने लास्ट 2 साल पहले अपनी एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, और भाई साहब मैंने सोचा नहीं था कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है, एक बार जरूर से जाके बच्चों चेक करना। मैं उनको बताता हूं कि तुम्हें इसमें क्यों एनरोल होना चाहिए और क्यों ये इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आ जाओ, तुम अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, हमारी वेबसाइट खोलोगे, मैंने 850 से ज्यादा तुम्हारे सीनियर्स के रिव्यू लगा रखे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर इस मेंटरशिप से फायदा उठाया था और आज तगड़े तगड़े कॉलेज में वो फोड़ रहे हैं। तो बच्चों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे लिए पर्सनलाइज चीजें डेवलप करी जाए जिससे कि तुम्हारा क्लास तो एकदम तगड़ा हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास एक IITian भैया हो जो तुमको हर एक मिस्टेक्स के लिए गाइड करता रहे, तो तुम एक सही जगह पे आ गए हो बच्चों। तुम्हें क्या करना है, उंगली पकड़ मेंटरशिप को जाके खोल लेना है और जाके तुम इसके आराम से फीचर्स पढ़ सकते हो बच्चों। पर्सनलाइज हम यहाँ पे प्लानर देते हैं तुमको, डेली 1-to-1 सेशंस होते हैं गूगल मीट के ऊपर। और क्या होता है भैया, अनलिमिटेड चैट तुम अपने मेंटर के साथ कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रात को 9 बजे डेली सारे बच्चों की अटेंडेंस लगती है कि भैया तुमने कितना करा, आज करा भी नहीं करा। अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रेशर रहेगा तो बच्चों तुम ना चाहते हो भी अपनी प्रिपरेशन तगड़ी तरीके से करोगे। तो ये सबसे बेहतरीन फीचर है हमारी मेंटरशिप का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम तुमको टेस्ट सीरीज, हम तुमको मटेरियल सॉल्विंग के लिए रिवीजन मटेरियल, शॉर्ट नोट, सब कुछ एकदम फ्री में दे रहे हैं, और वो भी इंडिया की सबसे मिनिमम प्राइस पे। तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उंगली पकड़ मेंटरशिप ज्वाइन करके अपनी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन ले लेना है। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ो। उसी एक्सपीरियंस से मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा बच्चों क्लास 12 कवरेज को कैसे हम सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले भाड़ में जाए तुम्हारी कोचिंग, ठीक है, मेक योर ओन टाइम टेबल। देख भाई, अगर तू ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाला है तो मेरे ख्याल से जैसा ऑफलाइन में चल रहा है, जो टाइम टेबल चल रहा है, चला ले। लेकिन अगर तू ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है तो ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी तेरे को पर्सनल एडवाइस शेयर करूंगा जो मैंने भी बहुत भुगता है अपने टाइम में। कोचिंग वाले क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 1-2 महीना तुमको बहुत प्यार प्यार से पढ़ाएंगे, पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे हैं 1 महीने तक, GOC पढ़ा रहे हैं 4 महीने तक, ऐसा तुम्हारे साथ होगा। और आराम आराम से लेक्चर्स आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। जब उनको लगेगा कि भैया पेपर तो आने वाला है यार 4 महीने बाद, फिर पेल के तुमको देंगे भर भर के लेक्चर। अब तब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, बैकलॉग तुम्हारा हो रखा होगा, जो तुमने चैप्टर्स करे भी हैं उनकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी मिस हो जाएगी। तुम चाहे तो लिखवा के रख लो मेरे से ये चीज। तो इसको टैकल करने के लिए क्या करना, और ये कोई नहीं बताता, ठीक है, ये कोई नहीं बताता, सब बोल देते कोचिंग को फॉलो कर लो। नहीं करना है, तेरे पास खुद का दिमाग है, उसको यूज कर, ठीक है। मेक योर ओन टाइम टेबल। कैसे टाइम टेबल बनाना है वो बताऊंगा, लेकिन कोचिंग से टाइम टेबल को फॉलो करने की एज इट इज जरूरत नहीं है। आते हैं अगले वाले पे, डोंट ओवर वॉच लेक्चर्स। ये है असली बात जिसके लिए मैंने तुमको बोला है अपना टाइम टेबल खुद मेंटेन करो। बच्चे क्या करते हैं, भाई मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है भैया, मैं तो डेली जितने लेक्चर आते हैं सब देख लेता हूं, पढ़ा हुआ हूं बेड पे उल्टा होके, यहाँ नमकीन यहाँ बिस्किट और देख रहा हूं लेक्चर, भाई मजे आ गए। मेरी तो AIR 1 छोड़ो भाई, मैं तो पूरा MIT चला जाऊंगा JEE एडवांस के पेपर से। ये है हमारी थिंकिंग, और यही थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चों में। तुमको रियलिटी चेक यहाँ पे देके जा रहा हूं, दिन में अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो 3 से ज्यादा लेक्चर नहीं देखना है, मैक्सिमम 4 लेक्चर, क्योंकि 3 लेक्चर देखोगे तुम्हारा ये समझ के चलो 70% ऑफ द टाइम दिन का लेक्चर्स में चला जाएगा। अगर तुम 4 लेक्चर देखोगे तो 90% ऑफ द टाइम तुम्हारा लेक्चर में चला जाएगा, बचेगा खाली 10% ऑफ द टाइम जिसमें तुम कहोगे कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस तो छोड़ो, एक लेक्चर और देख लेते हैं। ये तुम्हारी हालत हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करोगे नहीं, आगे जब तुम सितंबर में पहुंचोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया, एक क्वेश्चन नहीं हिल रहा मेरे से, मॉक में 100 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे, तब तुम रोते फिरोगे। ध्यान रखना भाई, प्लीज ध्यान रखना, तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। प्रैक्टिस DPPs एंड मॉड्यूल्स डेली टाइम बाउंड। अब इसका क्या मतलब है, तुमने दिन में 3 लेक्चर, तुम मान लो दिन में 10 घंटा पढ़े, तुमने दिन में 3 लेक्चर देखे, अब मान लो तुम्हारे पास 3 घंटा अभी भी बचा है, तो उस 3 घंटे में ये नहीं कि भैया हम वापस से एक और लेक्चर देख ले लें, नहीं। जो तुमने लेक्चर्स देखे हैं, जो तुमने टॉपिक्स पढ़े हैं लेक्चर्स के अंदर, उनका DPP और मॉड्यूल उसी दिन सॉल्व करोगे। इस बात का ध्यान रखना। और थोड़ा सा बैकलॉग इज फाइन। अब तुम लोग कहोगे ना कि भैया कोचिंग वाले अगर 5 लेक्चर दे रहे हैं, हम अगर 3-4 ही कर रहे हैं तो बैकलॉग हो जाएगा। होने देना है भाई, तुझे 100% सिलेबस करना है बेकार प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ, या फिर भैया 70% सिलेबस करना है तगड़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ। ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सामने वाला खड़ा खड़े कहे भाई साहब ये है असली सिलेबस, ये है असली डेप्थ, ये हमको करना है, डेप्थ लेके आनी है अपनी पढ़ाई में।
ये मत कर भाई, 100% सिलेबस के पीछे मत भाग। सितंबर नवंबर तक अगर तू 70% सिलेबस अपने तमीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ डेप्थ के साथ कर लेता है, मैं बता रहा हूं आराम से ऑल इंडिया रैंक 2000 से 3000 के बीच में ऑलरेडी आ चुका है। इतना मैं तुझे लिख के दे रहा हूं, यहाँ पे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो इसके पीछे मत भागना, ये बहुत बच्चों के साथ स्कैम हो जाता है, उनको पता नहीं लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया एक्स्ट्रा बुक्स कौन सी करें, बहुत फोमो क्रिएट हो रखा है बुक्स का। तो भैया देखो, फिजिक्स की अगर हम बात करें, डीसी पांडे और सिंगेज, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों ही अच्छी हैं। केमिस्ट्री में एमएस चौहान कर सकते हो, ऑर्गेनिक के लिए जेडीली लेके रख लो, ठीक है, लेके रख लो, जेडीली पूरी करने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली कर सकते हो, एनावस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो। लेकिन ये सारी किताबें तभी करना जब मॉड्यूल्स हो गए हो, जब डीपीपी सारी बन गई हो, जब लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हो, तो इन किताबों में सर मारना। सिंगेज का तुम साइड बाय साइड भी यूज कर सकते हो फिजिक्स में, क्योंकि भाई सॉल्ड एग्जांपल्स देखने पड़ते हैं। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, मॉड्यूल्स और डीपीपी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। मैथ्स के लिए अगर बात करें, मेरे पे अरिहंत भी है, सिंगेज भी है, दोनों में से अगर पूछोगे तो अरिहंत बेटर लगी। सिंगेज भी कोई बुरी किताब नहीं है, जो भी तुम दोनों पे जो भी तुम इनमें से मंगा सकते हो मंगा लो, ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कुछ भी करो। रीड दिस बुक्स एज रेफरेंस बुक ओनली। इन किताबों को रेफरेंस बुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको हम साइड बाय साइड यूज करते हैं, नहीं कंप्लीटली इन पे डिपेंड हो जाए, ठीक है। चलो अभी तुम्हारी वो प्रिपरेशन का लेवल नहीं है कि तुम खाली किताब से सब समझ लोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा अच्छी बात होती है, बहुत लोग करते भी हैं, तुमने सुना भी होगा कि भाई बहुत लोग किताबें किताबें करते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका सब कुछ सॉर्टेड होता है। भाई तेरे लगे पड़े 11th के, है ना, तू नहीं कर सकता, तुझे समझ ही नहीं आएंगे बेसिक। टीचर की रिक्वायरमेंट है तुझे। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कोचिंग मटेरियल, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। अब आते हैं रिवीजन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा अगले आने वाला एक साल अच्छा गया, बुरा गया, सक्सेसफुल गया है, बेकार गया है, डिटरमाइन करेगा कि तुम किस तरह से अपने सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो। और रिवाइज करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, हैंड टू हैंड। जैसे हम डीपीपीज बनाते चल रहे थे ना, साथ के साथ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो रहे थे, हम डीपीपीज मॉड्यूल्स कर रहे थे, वैसे ही तुम्हें क्या करना है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे ही तुमने सारी डीपीपीज वगैरह कर ली, तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा निकालना है। नंबर 1 से लेके पेज नंबर 100 जितने भी तुमने फुल नोट्स बनाए, सबका क्रक्स तुम्हें 1 से 1.5 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना है। किस तरह के शॉर्ट नोट्स होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, अपने टाइम में बने हुए शॉर्ट नोट्स मैंने अपनी ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए। वापस से तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, एफएनएस ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे तुम्हें दिख जाएगा स्टडी मटेरियल में जाके मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स। तो आइडिया ले लो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। बिलीव मी, मेरी प्रिपरेशन का गेम चेंजिंग मूवमेंट ये था जब मुझे किसी टीचर ने आके बोल दिया था कि बेटा शॉर्ट नोट डेली आज से बनाना स्टार्ट कर दे। तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, एफएनएस से डाउनलोड कर लेना। अगर चाहते हो कि भैया कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाए थोड़ा डिटेल में बता दो, मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। अगले 48 आवर्स के अंदर तुम 1000 लाइक कर देते हो इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो भी परसों ही आ जाएगी, ठीक है, मैंने प्रॉमिस कर रहा हूं तुमसे। यही थी हमारी वीडियो, होपफुली तुम सारे जेईई एस्पायरेंट फॉलो करोगे तमीज से, क्योंकि काफी डेप्थ में वीडियो बनाता हूं मैं। और हाँ, उंगली पकड़ माई इंटर्नशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे शॉर्ट नोट्स और इस पूरी पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगी। आके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा जेईई 25 हम सुधार के रहेंगे। बाय बाय।